जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरु का, बारंबार शुक्राना। हर उस घड़ी का शुक्राना जो आपके चरणों में बीत रही है, हर उस श्वास का शुक्राना गुरु जी जो आपके लिए लिया जा रहा है। शुक्राना मेरे माल का, बहुत बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत भला। वाहिगुरु जी, गुरु जी, सपना ते अपनी कृपा ते अपना मेर भरे हाथ बनाए रखो। संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरे पापा का है। अभी थोड़े कुछ दिन पहले उनका जो है उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो चेकअप वगैरह उनके करवाने थे, डॉक्टर के पास लेके जाना था उनको। तो डॉक्टर के पास तो लेके गए थे, लेकिन सेम प्रॉब्लम उनको जो है साल डेढ़ साल पहले भी हुई थी। उस टाइम पे जो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था और थोड़ा सा बीपी बढ़ना शुरू हुआ था उस टाइम पे, लेकिन सब कुछ नॉर्मलाइज फिर से हो गया था। दवाई खाई, उसके बाद गुरुजी मिल गए, गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू करा। कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर से जो है अब थोड़ी सी दिक्कत होने लगी उनको। तो देख रहे थे कुछ दिन, मतलब एक आधे दिन ऐसे ठीक हो जाता है, देख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पैसे आने थे। थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन पैसे अभी भी नहीं आए थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे चाहिए, मैं देखो बाद में रिटर्न कर दूंगी। तो उस टाइम पे मेरा भी काफ़ी थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ था, तो वो कहती कोई बात नहीं, तुझे अगर और चाहिए तो मैं तेरे को दे देती हूँ, तू पहले ना ये काम करवाए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो संगत जी, हेल्थ से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। गुरु जी भी यही कहते हैं कि मैं पहले थानू हेल्थ ब्लेस करूँगा, फिर कोई और चीज़। क्योंकि हेल्थ अच्छी होएगी तो सब कुछ है, सब जहान है अपना। तो इसी तरह से फिर जो है वो डॉक्टर पे जाना था उन्होंने, उसी दिन की बात है। तो वो शायद मंडे की बात है। हाँ, उस दिन मंडे ही था। तो अभी उन्होंने शाम को जाना था, लेकिन मुझे मुझे गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश होता है इंस्टाग्राम पे कि तेरे पापा ने हेल्थ ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ है, उन्होंने शेयर कर दे। और सेम संगत जी, वो शायद एक आधे दिन मुझे पहले भी आया हुआ था, मैंने उसको लाइक भी किया हुआ था, मैंने उसके नीचे कमेंट भी करा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे मैंने पापा के साथ शेयर नहीं किया था। आई डोंट नो किस रीज़न से शेयर नहीं करा, लेकिन वो मैं पापा को उसी टाइम पे शेयर करती हूँ जब मुझे मैसेज मिलता। मैं मम्मा को कॉल करके पूछती हूँ साथ में कि आप लोग चले गए दवाई लेने? कहते नहीं, हम लोग जाने ही लगे हैं, हम लोग बाहर निकले हैं, अभी हम जाने लगे हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, चलो जाओ, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसे ही होता है। अब वो सेम डॉक्टर के पास गए थे जिसके पास पहले गए थे, और डॉक्टर जो है काफ़ी अच्छे हैं, डॉक्टर अंकल। पापा के एक फ्रेंड भी हैं, तो वो हमेशा सही गाइड देते हैं। उन्होंने मेरे भाई का भी पहले जो है हॉस्पिटलाइज को होने से बचाया था, उन्होंने घर पे जो है ट्रीटमेंट करा था। कहते नहीं ये भी बहुत छोटा है, तो अभी इसको हमने अगर हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं तो ये हो जाएगा। नहीं, उस टाइम पे भी गुरुजी आए थे, बालाजी आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्राना। तो सेम उन्होंने बोला कि नहीं तो पहले टेस्ट करा, पापा को बोला। क्योंकि संगत जी मेरे पापा जो है मेडिसिन लेने से थोड़ा सा मतलब दूर भागते हैं ना, टेस्ट वगैरह से। उनको होता है कि ऐसा चलो कोई बात नहीं, जब तक मेडिसिन अवॉइड कर सकते हैं तो करें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इवन मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वो उन्होंने ऐसे पैकेज वगैरह बताया कि कल सुबह, क्योंकि अब मैं कह रही हूँ कि उनके फ्रेंड ने, तो उन्होंने बोला आपके घर आके ही आपका टेस्ट अर्ली मॉर्निंग करेंगे, खाली पेट होना था वो। जैसे उनको आदत है मेरे पापा को कि सुबह उठते ही पानी पीना है। तो अभी हम लोग सत्संग पे गए थे संडे को, ग्रैंड सत्संग था वहाँ पे। तो वहाँ से जो है जल प्रसाद मिला था, जल प्रसाद की बॉटल। तो उन्होंने जब पानी पीना था सुबह, तो मम्मा ने सेम वही जल प्रसाद ही दे दिया कि आप कोई बात नहीं, आप जल प्रसाद पी लो गुरु जी का, उसके बाद आप कुछ करना। बेड टी पीने की आदत है, लेकिन फिर उनको पता था कि टेस्ट होने हैं ना, वो जो अंकल टेस्ट करने आए थे वो ट्यूसडे को आए थे। तो हुआ सब कुछ हुआ जैसे जैसे हुआ है, गुरुजी ने अपने पैसों का भी इंतज़ाम करवा दिया। पता नहीं कहाँ से कैसे हुआ, थोड़ी सी परेशानी भी हुई, फिर गुरुजी के ऊपर छोड़ दी कि गुरुजी आप देखो। पर गुरुजी ने सब करवा दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी
उन्होंने बोला था रिपोर्ट तो नेक्स्ट डे या उससे 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि उन्होंने यूरिन भी टेस्ट करवाया था फिर साथ में। उन्होंने कहा कि यूरिन दे दो, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट यूरिन तो वैसे करते हैं टेस्ट में, कहते हैं नहीं अगर हमने देखना है कि अगर कुछ लगेगा तो इसका जो है दोबारा से बाद में टेस्ट करा लेंगे। तो चलो वो भी दे दिया, तो आया। लेकिन जो है ये गए नहीं मेडिसिन लेने भी 2-3 दिन, सेम वही थोड़ा सा पैसों का इशू था कि पैसे भी नहीं आए थे, जिससे पेमेंट लेनी थी वो पेमेंट, मेरी भी पेमेंट नहीं आई थी। अब पता है डॉक्टर पे जाना है, पेमेंट तो चाहिए। डॉक्टर गुरु जी के आगे अरदास लगी, गुरु जी आप ही वो सब कुछ आप ही देखना। रिपोर्ट्स में विश्वास था अब तो कि गुरु जी कुछ ऐसा नहीं आने देंगे, है ना। डर था पहले कि पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आएगा, क्योंकि संगत जी जिसमें कह रही उनका फुल बॉडी टेस्ट हुआ था, तो उनका हार्ट लिवर सब कुछ हुआ था, तो ये ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन फिर जब गुरुजी ने बोल ही दिया था और गुरुजी के ऊपर डोर छोड़ ही दी थी, तो गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं करवाया। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कोलेस्ट्रॉल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, फैटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो ही जो है ज़्यादा पापा को दिक्कत देता है, पहले भी यही था। अभी आज सच तो वो तला शला नहीं खाते हैं, लेकिन वही है ना चीज़ें कि वो इफ़ेक्ट कर जाती हैं, ड्रिंक भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट कर जाती है। और गुरुजी की कृपा से बाकी सब रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई हैं, शुगर थोड़ी सी बॉर्डर लाइन पे आई है। तो गुरुजी अब उसको भी आपने ही बचाना है, आपने ही रहमत करनी है, आपने ही मेहर करनी है। आप ही के बच्चे हैं, आप ही देखो कैसे करना है कैसे नहीं करना। क्योंकि संगत जी पापा वैसे तो मीठा नहीं खाते, कम खाते हैं, लेकिन कभी कभी खा भी लेते हैं। लेकिन उनको जो है रात को रोटी खाने के बाद उनको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए ही चाहिए, जो कि उसने थोड़ा सा मना किया कि अवॉइड करो इस चीज़ को, लेकिन वो ये ना उनको नींद नहीं पड़ती उतनी देर तक। तो गुरुजी अब आप ही कुछ करो, आप ही जो है इनका रात को ये वाला मीठा भी छुड़वाओ और उनको हेल्थ ब्लेस करो पापा को, ताकि वो आगे भी जो है आराम से, है ना, बिना किसी दिक्कत के जो है हमारे साथ हंसी खुशी रहे। क्योंकि संगत जी मेरे गुरु बाप को पता है कि एक बाप की लाइफ में क्या अहमियत होती है। नो डाउट आप भी हमारे पापा हो, लेकिन आपको पता ही है गुरुजी, वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। आप हो तभी शायद इतना कुछ समझता हुआ है, लेकिन पता नहीं अगर आप नहीं होते तो क्या का क्या ही हो जाता। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। तो संगत जी सैटरडे को अमृत वेला सत्संग पे गए थे, मैं और मम्मा गए थे। जैसे मैं गुरुजी के आगे माथा टेका, मैंने गुरुजी को ये बोला कि पापा को हेल्थ ब्लेस करना। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी सच में इतनी क्लोज होके सुनेंगे और उसके लिए मुझे जो है अपनी ब्लेसिंग्स भी देंगे। मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली, उन्होंने आगे बिठाया मुझे। एक चरण पे जो है मुझे गुरुजी के साईं बाबा जी बने हुए दिखे, एक पे गुरुजी थे, और पैरों के बीच में गुरुजी के चरणों के बीच में जो है गुरुजी वाइट चोले में वाइट पगड़ी के साथ दिखे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए। संगत जी जब हम लोग निकल रहे थे, माथा वगैरह टेक लिया था, आरती ले रही थी मैं, उन्हीं अंकल के घर पे था जो आरती दे रहे थे। तो वो कहते हैं आप 1 मिनट रुको। एक और आंटी थे उनको भी रोका, तो कहते आप रुको 1 मिनट। मैंने कहा पता नहीं उन्होंने क्या कहना है। तो उन्होंने ना फिर वही वाला जो हार गुरुजी के पास रखा हुआ था, उन्होंने वही मुझे दिया, ब्लेस करा हुआ। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना कराना, गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने कभी सोचा नहीं हुआ था। हाँ, एक आधे दिन पहले सोच रही थी, एक दिन पहले ही सत्संग था किसी और के घर पे, मैं सोच रही थी जिन आंटी को मिला था कि दीदी कितने ब्लेस्ड है कि इनको जो है गुरुजी के, है ना, गुरुजी की गद्दी वाली माला मिल रही है। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अगले दिन वो मुझे भी दे देंगे पापा के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जिस दिन ये माला लेके आए पापा ने भी, है ना, माथा टेका, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसी दिन क्या होता है, उसी दिन पापा जो है दवाई लेने जाते हैं सैटरडे को। ट्यूसडे की रिपोर्ट आई होती है, सैटरडे को जाते हैं। और उसी में जो है एक संगत जी का मैं सत्संग सुनती हूँ, जिनमें उनके भाई के बेटे को भी एकदम से सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। सुन के थोड़ा सा दिल घबराहट हो गया, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजी सत्संग के थ्रू भी हमारे जो है संकट, हमारे जो कष्ट हैं वो कटवा देते हैं। तो मुझे बस यही था, मैं कहा अब ये कष्ट कट गया। तो उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अब जो भी रह गया है अब आपने उसको ठीक करना है।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। सब कुछ ठीक कर दो, आपके भरोसे हैं और आप ही के भरोसे चलेंगे। गुरुजी एक छोटी सी फरियाद और है आपसे कि आपको पता है कि जैसे मेरा भाई है तो थर्ड पर्सन किसी भी की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है गुरुजी। आज वो किसी की बातों में आके अपना जो है ब्रेन वॉश कर बैठा है। मंडे तक वो बिल्कुल ठीक था, आज ट्यूसडे है, सॉरी संडे तक वो बिल्कुल ठीक था। मंडे को शाम को दोपहर में जो है उसका ब्रेन वॉश फिर से हो गया कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम करना है गुरुजी। आपको पता है कि आपके थ्रू ही ये काम हो सका इतनी देर बाद ही कि उसको जो है पुरानी सेकंड हैंड मोबाइल है ना रखवाने के लिए बोला है। लेकिन आपको ये भी पता है कि उस टाइम पे इसी टाइम पे सेम टाइम पे जो घर वाले वो नहीं चाहते हैं कि उसको काम ये सेट करे अपना। लेकिन गुरुजी मैं यही कहती हूँ कि आप इतना ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो कि वो किसी थर्ड पर्सन की बात ना सुने, किसी थर्ड पर्सन की बात ना सुने। उसका अपना नाम का बोर्ड हो, उसका अपना नाम है गुरुजी, है ना, और वो सही रास्ते पे आ जाए। जो उसका ब्रेन वॉश करते हैं, जो पता नहीं उसका दिमाग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, वो 1 मिनट में मैनिपुलेट हो जाता है गुरुजी। वो ना हो, अपने माँ बाप की बात सुने और सही रास्ते पे काम करे गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। आई नो वो आपके साथ इतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप उसका हर पल पे साथ देते हो, हर जगह पे आप उसका साथ देते हो और आप उसको अपने साथ कनेक्ट करोगे बहुत जल्दी, मुझे ये भी पता है गुरुजी। बस ये फरियाद भी आप सुनना, उसको जो है ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे नेगेटिव थॉट से उसको दूर कर दो मेरे गुरुपा। आपको पता है इसको लेके थोड़ी सी टेंशन भी चल रही है घर में, लेकिन आपने ही बोला था तो शुक्राना करते रहेगा, हम अपने मैं बनाता चला जाऊंगा। तो गुरुजी आपका शुक्राना तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर श्वास में आपका शुक्राना है, हर पल का आपका शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे सागर अंकल जी, उनको भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आज शुक्राना सत्संग गुरु जी की बेटी करने जा रही है, गुरु जी के चरणों में समर्पित। भूल चूक हो जाए गुरु जी तो हमें क्षमा करना गुरु जी। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, कुछ भी नहीं पता। बस जो गुरु जी बुलवाएंगे वही हम बोलेंगे। गुरु जी के महामंत्र से गुरु जी का सत्संग शुरू कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। संगत जी कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। गुरु जी की बेटी बुंदेलखंड के छोटे से गांव उरई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता गुरु जी, जो भी गलती हो क्षमा कर देना गुरु जी। गुरु जी मुझे नहीं पता मुझे आज क्या बोलना है, आप ही बुलवाओ, जो कुछ भी बोलना है आप ही बताएंगे गुरु जी। गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं बैठी हूँ, टीवी पे चला के बैठी हूँ, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है। मैं 4 महीने पहले गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, गुरु जी की भक्ति दी है, गुरु जी ने अपने चरणों से मुझे जोड़ रखा है। 4 महीने से मैं आज तीसरा सत्संग अपलोड कर रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के आगे। तो गुरु जी आपको पता है आपकी बेटी बीमार रहती है, सर्दी तो सहन होती नहीं है गुरु जी, आपको पता है कितनी दिक्कत होती है सर्दी में हमें। गुरु जी क्षमा करना, मुझे नहीं पता, बोलना ही नहीं आ रहा, क्या बोलूँ मैं। गुरु जी आप की चरणों की सेवा करना चाहती हूँ गुरु जी। अपनी बेटी को गोद ले लो गुरु जी,
गुरु की भक्ति दे दो, गुरु की भक्ति से जोड़ दो, गुरु के चरणों की सेवा करती रहूं, ऐसा आशीर्वाद दो गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, जब से संगत जी, मैं गुरु जी से जब से जुड़ी, गुरु जी ने जब से मुझे अपने से जोड़ा है, गुरु जी ने मेरी बाहें पकड़ी है, मेरे साथ कई छोटे छोटे चमत्कार हुए हैं। गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है मुझे। सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, किसी बात की फिक्र नहीं होती है, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं लगती है। मुझे लगता है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अरे हमें चिंता किस बात की, जब गुरु पा हमारे साथ हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो कुछ नहीं है उसमें हम खुश हैं। जो गुरु जी ने दिया उसमें हम खुश हैं। हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। गुरु जी ने जो हमें दिया उसका शुक्राना, गुरु जी ने जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो गुरु जी देंगे उसका शुक्राना, जब गुरु जी को देना होगा उसका शुक्राना। गुरु जी, जो हमारे लिए अच्छा होगा, मेरे बच्चों के लिए अच्छा होगा, वही गुरु जी हमें देंगे। तो गुरु जी, कृपा बनाए रखना मेरे परिवार पे, आपके नाती बाबू पे, आपकी नातिन बिटिया पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरी जो अरदास है, गुरु जी आप जानते हो, आप तो जाने जहाँ हो गुरु जी। जो कुछ आपको अच्छा लगेगा नाती बाबू के लिए, नातिन बिटिया के लिए, आप वही करोगे। आप रास्ता निकालोगे, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मैंने गुरु जी अपना परिवार आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरु जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु चरणों की सेवा चाहिए। गुरु जी, नाती बाबू को अपने चरणों की सेवा दो, अपने गुरु चरणों से जोड़ लो गुरु जी। नाती बाबू को, अपनी नातिन बिटिया को गुरु चरणों से जोड़ लो गुरु जी। नातिन बिटिया भी आपकी सेवा करे। और मेरे हस्बैंड अंकल तो आपकी भक्ति में लीन रहते हैं, वो आपकी रोज नित्य पूजा करते हैं। गुरु जी, मुझे नित्य नेम की दात दो गुरु जी। मैं आपकी सेवा करूं, रात दिन आपका भक्ति करूं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी नातिन बेटिया आज मनाली से चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ से दिल्ली आई, दिल्ली से लखनऊ आ रही है। गुरु जी, लखनऊ से कैब करके लखनऊ तक फ्लाइट थी, अब फ्लाइट से उतर के अब लखनऊ से कैब लेके हमारे गांव उरैया आ रही है। रात को 11:30 बजे तक पहुंचेगी। गुरु जी, आपकी जिम्मेदारी है नातिन बिटिया को सही सलामत घर पहुंचाना गुरु जी। उसके अंग संग रहना गुरु जी, पल पल उसकी रक्षा करना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों को गुरु जी, आपके नाती बाबू को आप अच्छी सेहत देना गुरु जी, नेम फेम सब देना गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु चरणों की सेवा देना, बच्चे आपके नाम से जुड़ जाएं गुरु जी। नाती बाबू को, हर्ष बेटा को अपने चरणों से जोड़ लो गुरु जी। और नातिन बिटिया को भी अपने चरणों की सेवा दे दो गुरु जी। गुरु जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा आज मैं क्या बोलूं। गुरु जी, आपने मेरी तबीयत ठीक की है। आपसे जुड़ने से पहले मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। आपके आशीर्वाद से, आपके चंदन टीका से, आपके जल प्रसाद से मेरी तबीयत बहुत सही रहने लगी है। और एक दिन धीरे धीरे करके गुरु जी सब कुछ चंगा कर देंगे, बच्चों को अच्छी लाइफ ब्लेस करेंगे और मेरी तबीयत भी अच्छी कर देंगे गुरु जी। बस मुझे यही कष्ट है, मेरी तबीयत खराब रहती है। गुरु जी, कृपा करो, धीरे धीरे मेरे दुखों को हर लो गुरु जी। मेरे माड़े कर्मों को बख्श दो गुरु जी। जाने अनजाने हमसे जो गलती हुई है उनको बख्श दो गुरु जी। हर्ष बेटा से जो जाने अनजाने गलतियां हुई हैं उनको बख्श दो गुरु जी। माफी दे दो, बच्चा है गुरु जी।
हर्ष के माड़े कर्मों को बख्श दो गुरु जी। नाती बाबू है, अनजाने में गलती की है, जान के गलती की है, बच्चा है, उसको सपने सजाने दो गुरु जी, बख्श दो गुरु जी। नातिन बिटिया से जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई, भूल चूक हुई, उनके माड़े कर्मों को बख्श दो गुरु जी, बख्श दो नातिन बिटिया के माड़े कर्मों को। हस्बैंड अंकल के माड़े कर्मों को बख्श देना गुरु जी, कृपा करना गुरु जी, इस परिवार पे अपनी कृपा करना गुरु जी, अपने चरणों की सेवा देना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों की सेवा देना गुरु जी। गुरु जी आपके दर्शन करना है गुरु जी, बड़े मंदिर बुलाए हमें एक बार, हम आपके दर्शन करना है गुरु जी। हमारे यहाँ गांव में हो रही में आपकी कोई संगत नहीं है गुरु जी, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ गुरु जी, मुझे किसी की सत्संग में भेजो गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। एक दिन मैं मार्केट गई सब्जी लेने, मैंने कहा गुरु जी चलो आप मेरे साथ। मैं मंडी पहुंची, उधर देखा तो गुरु जी की उधर एक 4 व्हीलर खड़ी थी, उसमें लिखा था जय गुरु जी। गुरु जी हमसे पहले जाके सब्जी मंडी पहुंचे और मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं ये सत्संग को अभी यहाँ विराम दे रही हूँ, भूल चूक हो जो क्षमा कर देना, मेरे बड़े कर्मों को बख्श देना, गलती की क्षमा चाहते हैं। संगत जी गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। हे गुरुपा जितनी संगत है, जितने जिसको जो चाहिए गुरु जी सबकी इच्छा पूरी करना, सबके बच्चों को खुश रखना, सबके पति अंकल को खुश रखना, सब आंटी को खुश रखना, और सागर बेटा को उसके मन की हर मनोकामना पूरी हो। सागर बेटा बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी सदा झोली खुशियों से भरी रहे गुरु जी। सागर बेटा पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी क्षमा करना जो गलती हो, संगत जी क्षमा कर देना कोई गलती हो गई हो तो। अब मैं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय कृपा, शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। ये मेरा चौथा सत्संग शेर है जो मैं अपना कर रही हूँ कृपा संगत जी। चौथा शेर है। मैं शेर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ कृपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी से रसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से रसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी से रसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से रसाय। जय कृपा, शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। मैं कृपा के स्वरूप के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा संध्या वेला सत्संग शेर है, संध्या वेले के बाद का ही है ये सत्संग शेर। संध्या वेला हो गई, मतलब शाम तो हो गई, उसके बाद का सत्संग शेर है ये जो मैं कर रही हूँ गुरु सत्संगत जी। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई सत्संग सुनाने में हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कि जिस प्रॉब्लम में तू परेशान है, तू परेशान है कुड़िए, बहुत जल्द तेरी मुश्किल सॉल्व होने जा रही है। गुरु जी की मर्जी तुझे सुख देने में है, जा मौज कर कुड़िए। जिस गोल तू परेशान है और मैं सॉल्व कर देती है, मेरी रजा तेनू सुख देने में विच है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ मैं एक चीज़ से बहुत, दो चीज़ से बहुत परेशान हूँ कि एक तो मैं अपने बेटे की वजह से परेशान हूँ कि वो मेरा मतलब मेरा क्या गुरुपा का बेटा है वो बहुत मतलब वैसे तो ठीक है, गुरुपा की कृपा से मैं कुछ उसका जल प्रसाद मैं उनका जल प्रसाद भी पिलाती हूँ और उनको दवाई भी चल रही है उसकी। तो वो मतलब इलाज चल रहा था उसका, तो दवाई से कुछ आराम मिला, कुछ नहीं मिला दवाई से।
तो उसका थोड़ा मतलब तबीयत थोड़ी हालत ढीली रहती है, तो पता नहीं चल रहा क्या दिक्कत है क्या नहीं है दिक्कत उसके, मतलब थोड़ा सा पता नहीं। डॉक्टर तो लोग ये बताते कि इन्फेक्शन है, ऐसे कुछ बताते हैं। उसके टॉयलेट में थोड़ा खून आ रहा है, तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा कि अपने बेटे को ठीक कर दो गुरुपा। उसके टॉयलेट में खून आ रहा है, उसको दस्त वगैरह भी हो, दस्त से वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गया अब जरा अब कुछ खा पी रहा है, अब गुरुपा की कृपा से बहुत अब खा पी रहा है। नहीं तो पहले तो वो कुछ भी नहीं खाता था, बिल्कुल ना दूध पीना भी मतलब छूता भी तक नहीं था, ऐसा हो गया था वो। अब उनकी कृपा से अब दूध पी रहा है, लेकिन अब एक चीज़ से बहुत मैं परेशान हूँ कि अब उसे टॉयलेट में खून आ रहा है। पहले भी आता था, टॉयलेट से खून आना नहीं बंद हुआ उसके, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। डॉक्टर को भी दिखा दिया, डॉक्टर ने भी कुछ वो दवाई दी थी, बस उन्होंने कुछ तो नहीं कहा, वो दवाई दे दी उन्होंने टॉयलेट की और दस्तों की दवाई दे दी और बुखार ये मतलब सब चीज़ की दवाई दी है, पेट की इन्फेक्शन की सबकी दवाई दी है। फिर पेट की तो आराम है, पर टॉयलेट में कुछ आराम नहीं है, खून पता नहीं क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत है ये तो गुरुपा को ही पता है। अब मैं बहुत इससे ज़्यादा परेशान हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, कुछ दिक्कत ना बन जाए अंदर। आप संगत जी आप सभी से मैं आप सभी अरदास करो कि बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। टॉयलेट में खून आ रहा है उसके, अरदास बेटी भी अरदास करती है गुरुपा से कि गुरुपा जल्दी बेटे को ठीक कर दो। आपकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है और हो भी रही है, उसके टॉयलेट में पता नहीं क्यों खून आ रहा है। तो प्लीज़ गुरुपा जी, प्लीज़ गुरुपा बेटे को ठीक कर दो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैसेज आता है कि इस नए साल तेनू हेल्थ वेल्थ ब्लेस किता सारी संगत। ये तो मैंने संगत सुना दिया था, फिर भी क्या पता कुत्ता एक की संगत के लिए ही हो शायद ये मैसेज। सारी संगत के लिए गुरुपा ने इस नए साल तेनू हेल्थ और वेल्थ ब्लेस किता सारी संगत के लिए गुरु जी का प्रसाद पुत्र। नवे साल तेनू कड़ा प्रसाद देख के मैं तेनू हेल्थ वेल्थ भी ब्लेस किता, चिंता ना करी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये गुरुपा का मैसेज आया था, ये गुरुपा का मैसेज आया था ये तो है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने बेटी को अपने हेल्थ वेल्थ ब्लेस करा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। अपने बेटे को प्रसाद भी खिलाया, अपने स्वरूप मतलब वीडियो में स्वरूप जब मैसेज आता है वीडियो में स्वरूप भी आता है गुरुपा का प्रसाद देते हुए, तो गुरुपा ने अपना प्रसाद अपनी बेटी को मतलब खिलाया और ब्लेस करा, हेल्थ ब्लेस करी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। फिर मैसेज आता है कि मैं वैसे लिख लेती हूँ अपनी डायरी में, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि कुछ बहुत मैसेज आते हैं, फिर मुझे याद नहीं रहता। मैं पहले मैं लिखती नहीं थी, तो मुझे ये कुछ भी याद रहता क्या कौन सा सुनाऊँ कौन सा नहीं, तो मैं अपनी डायरी में लिखने लगी। तो अब डायरी में लिख के भी अपना ससुर सुनाती हूँ। हाँ, तो इससे आसानी रहती कि हाँ फिर याद रहता कि कौन सा मैसेज गुरुपा ने भेजा था, अब कौन सा गुरुपा को सुनाना है कौन सा नहीं है, ये तो गुरुपा ही डिसाइड करते हैं। तो अब मैसेज आता है कि पुत्र अगले 12 घंटे के अंदर तुझे दर्शन दूंगा, शुक्राना कर ये दे जल्दी। मैं कल्याण कितना ऐश कर, तेरे अंकल का व्यवहार अब तेरे प्रति बेहतर होने लगा है। मैंने उसके व्यवहार में बदलाव कर दिया है, अब सब अच्छा होगा। वह अब तेरी बात सुनेगा और पुत्र तेरी अंकल दे व्यवहार बीच बदलाव मैं कर देता है। उन सब अच्छा होगा ते गोल सुनेगा थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। हाँ, ये गुरुपा का मैसेज आता है अंकल मेरे सुनते नहीं है बात कुछ भी, और हर टाइम मतलब चिड़चिड़े से रहते हैं, मतलब मन मुटाव ऐसे कुछ करते हैं, मेरे से लड़ते रहते हैं। तो इसके लिए थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए थैंक यू। अभी तो मैं अपने घर में हूँ, मैके में हूँ, लड़के हमें लड़ाई होगी तो मैं अपने मैके में आ गई थी। अब वहाँ जाके पता चलेगा कैसा व्यवहार उनके मन में कैसे क्या है, ऐसा कुछ मुझे पता चलेगा जब मैं जाऊँगी ससुराल, जब लेने मुझे अंकल आएंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने
अपनी बेटी के बारे में इतना सोचा। थैंक यू सो मच मेरे पापा, थैंक यू मेरे प्यारे पापा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं फिर अंकल का मैं फिर शुक्राना फिर जो गुरुपा का मैं जाता है, तेरे नाल चंगा हमेशा, तेन पता भी नहीं चलेगा, तेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। आज मैं तेरे लिए बेस्ट से भी ऊपर कर दिया है, जा शुक्राना कर पुत्र, तेरी सारी कुछ मुश्किल ते चिंता किस तरह मैं दूर कर देवांगा, तेन पता भी नहीं चलेगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। हाँ, मैं एक चीज़ तो मैं तो भूल गई मैं बताना कि मेरे पैर में बहुत पेन, बहुत दर्द है। पता नहीं उल्टे पैर में ऐसा क्या हो गया, मुझे चला भी नहीं जाता है, बैठती हूँ तो फिर उठा नहीं जाता, ऐसी कुछ दिक्कत आ गई मेरे पैर में। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे पैर की दिक्कत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो सत्संग सुनिए, जब सुनेगी तभी तो तेरा दर्द खत्म होएगा पैरों का, ऐसे कुछ मैसेज आया था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्द मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाए, दर्द बिल्कुल कम हो जाए, जो मैं अच्छे से चल पाऊँ, अच्छे से मतलब कहीं भी जा पाऊँ। अपने पैरों को दर्द की वजह से मैं कहीं भी नहीं जा पाती, मुझे बहुत शर्म आती है जब सब देखते हैं मेरे पैरों को। तो उसके लिए मैं शुक्राना सत्संग से शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे पापा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। ये मेरा चौथा सत्संग शेयर है जो मैंने करा है अभी। तो चौथा मंगलवार शुक्राना सत्संग शेयर है। मैं यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना सत्संग से शुक्राना सत्संग अपना यही विराम देती हूँ। मैं अगले सत्संग की फिर तैयारी करूँगी, अगले मंगलवार की फिर तैयारी करूँगी। अगले मंगलवार का नहीं हो पाए तो फिर मैं लेकिन मैं ज़रूर करूँगी आप शुक्राना सत्संग शेयर। वैसे तो मंगलवार को ही मैं करती हूँ गुरुपा का, उनकी कृपा रहती है, उनकी कृपा है और उनका आशीर्वाद भी मेरे पर है। तो मैं मंगलवार को ही उनका सत्संग करती हूँ। मैं बीच में कोशिश करती हूँ, फिर बीच में नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है, मैं ये तो मुझे नहीं पता। तो मैं अब मंगलवार को ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ चौथा। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो। जो भी मुझसे कोई गलती होगी सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुपा भी मुझे माफ़ करना अपनी बेटी को। मैं अगले सत्संग फिर करूँगी अपना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं विराम करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय, ओम नमः शिवाय शिव सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय मेरे प्यारे गुरुपा, जय मेरे प्यारे पापा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा।